बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट करेंगे। पीछे से भी एक्सरसाइज इंशाल्लाह मैं करवाऊंगा, लेकिन आज जो है पहला लेक्चर मेरा अपना 2.7, जिसमें हमने डेरिवेटिव फाइंड करना होता है। तो डेरिवेटिव जो आप वैसे सेकंड ईयर बच्चों को डेरिवेटिव पता होता है, तो आपने वैल्यूज जो है वो ड्राइव करनी होती है आगे किसी एसिड पर। तो वो कैसे करते हैं वो मैं आपको क्वेश्चन जो है मैंने इसके लिखे हुए हैं। यहाँ पे वो कहता है फाइंड y2 इफ़। आपने y2 फाइंड करना। y2 का मतलब यहाँ पे ये है एक होता है y1 और एक होता है y2। y1 का मतलब डेरिवेटिव इसका 1 एक टाइम, यानी इसका जो डेरिवेटिव है आपने 2 दफ़ा फाइंड करना है। सिंपली यानी कि ये चीज़ है कि आपने इसका डेरिवेटिव है वो 2 टाइम आपने डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नोट किए हुए हैं, पहले से मैंने नोट कर लिए थे। उसकी वजह यह है कि सेकंड ईयर क्लास है, तो उम्मीद है आप लोगों ने सिर्फ कॉन्सेप्ट लेना है, क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। लिखने में मैं काफ़ी टाइम लगा दूंगा, या फिर मेरी वीडियो जो है वो लेंथी हो जाएगी, तो आपको ना जो इरिटेटिंग होगी, इसलिए मैंने जो पहले जो क्वेश्चन नोट कर लिए थे। तो आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन लिखा मैंने, उसके बाद आपने इसका y1 आपने यहाँ पे dy/dx नहीं लिखना आपने, क्योंकि उसने y1 और y2 का है, तो आप y1 ही उसको लिखें, ठीक है। y1 लिखा, उसके बाद आपने उसे बताया कि d/dx, इसका मतलब है कि आप डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। इसका ये जो उसने क्वेश्चन दिया है इसका आपने डेरिवेटिव लेना है। ये आपने इस तरह से लिख लिया। फिर उसके बाद आपने क्या किया, ये 2 है आपने यहाँ पे बाहर रख लेना है, और डेरिवेटिव आपको पता होता है कि आपने क्या करना होता है। जो पावर, अब यहाँ पे पावर रूल यूज़ हो रहा है यहाँ पे, तो आपने ये 2 चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 आपने यहाँ पे रख लिया, और 5 जो है एक नीचे ले आए, उस 5 में से आपने 1 माइनस कर देना है, ठीक है। ये डेरिवेटिव होता है। इसके बाद 3 जो है आपने ऐसे रख लेना है, और ये 4 जो पावर है वो पावर रूल जो आपको जहन में होगा, तो आपको ये क्वेश्चन इजीली जो है बात समझ आ जाएगी, ठीक है। तो आपने उसके नीचे और उसमें से 1 जो है वो कम कर देना है। इसी तरह आपने यहाँ पे और एंड पे ये जो x है इसके यहाँ पे 1 होता है, तो इसलिए इसका जो डेरिवेटिव है वो 1 ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पावर नीचे आ जाएगी और x का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है जी। जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू जो फिक्स वैल्यू होती है, यानी 1 2 3 काउंटिंग में हमारी कोई भी जो गिनती होती है, उसमें जो भी वर्ड आएगा उसका जो डेरिवेटिव होगा वो 0 होगा, ठीक है। ये आपने अपने जहन में रखना है। अच्छा, उसके बाद आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 5 2 10, और 5 में से 1 आपने कम किया तो यहाँ पे 4 आ गया, यानी 10x की 4 आ जाएगा। यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो 12x की 3 आ जाएगा आगे, प्लस यहाँ पे भी 4 3 12x का स्केयर, 3 में से 1 निकाल देना, स्केयर बन जाना है। ये 1 वैसे का वैसा, और जो 0 है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो डेरिवेटिव 1 था y1 वो फाइंड हो गया। आगे नाउ फाइंड टू y2, हम y2 फाइंड करेंगे, यानी डेरिवेटिव उसका दूसरा डेरिवेटिव उसी का, इसको आगे हमने दूसरा डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। y2 लिखा मैंने, d/dx उसको बताया। अच्छा, ये लिखने का मतलब ये है कि जो एग्जामिनर है, जो चेक करने वाला है, उसे पता चले कि आपने यहाँ पे इसका आगे डेरिवेटिव लिया। हालांकि उसको पता होता है, लेकिन फिर भी अगर आपने पूरे नंबर लेने होते हैं, 2 नंबर का है या 5 नंबर का, तो आप उसे थोड़ा सा ऐसे अपना स्टेप में थोड़ा बढ़ा दें, तो आपको पता है मैथ में स्टेप के नंबर होते हैं, ठीक है। इस तरह आपने एक स्टेप जो बढ़ा देना है, उसे बताना है कि d/dx, ये जो क्वेश्चन था इसका मैंने लेना है डेरिवेटिव, ठीक है। y2, अब ये सेम वही प्रोसेस जो ऊपर आपने किया, यहाँ पे जो 10 है वो बाहर रहने देना है क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 4 आप नीचे ले आएंगे, ये देखिए मैंने नीचे ले आया, और उस पावर में से क्योंकि यहाँ पे भी क्या यूज़ हो रहा है, पावर रूल, ठीक है। पावर रूल जो है वो माइंड में आपने रखना है कि पावर नीचे आ जाती है और पावर में से 1 कम हो जाता है, ठीक है, यानी -1। इसी तरह आपने 12 और 3 नीचे आया, ऐसे ही आपने ये सारा आपने प्रोसेस किया। और यहाँ पे ये जो 1 है कांस्टेंट वैल्यू है जो 1, तो इसका मैंने डेरिवेटिव 0 लिख दिया।
इसके बाद आपने y2 में आपने 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 10 4 जार 40, एक्स का 3 क्योंकि 4 में से कम हो गया। इसी तरह 36 12 3 जार 36 हो जाएगा, 12 2 जार 24 और 2 में से 1 निकाल देंगे तो यहाँ पे x की पावर 1। अच्छा 1 लिखते नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो y2 था वो फाइंड हो जाएगा, तो हमारा यही इसका आंसर होगा, ठीक है जी। अब इसका जो है पार्ट 2 करेंगे क्वेश्चन 1 का। पार्ट 2 में यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो आपने सोल्यूशन लिखा y1 लिख के आपने उसको बताया कि d/dx यानी डेरिवेटिव आपने लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। 2x प्लस ये रकम सेम टू सेम लिखी जो ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पावर रूल लिख दिया ताकि आपके जहन में रहे कि ये पावर रूल यहाँ पे यूज़ हो रहा है। अच्छा पावर का रूल का मतलब क्या होता है, जो पावर होती है वो पहले स्टार्ट में आ जाती है, जो उसका फंक्शन होता है वो वैसे ही लिखा जाता है और उसकी पावर में से एक कम कर देते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या करेंगे, d/dx जो इसका फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, क्योंकि पहले हमने पावर रूल लगाया, जो अंदर वाला फंक्शन है उसका भी तो डेरिवेटिव लेना है ना, तो वो हमने ऐसे लिख दिया। इसके बाद आपने क्या किया, ये वैसे ही और 2x प्लस 5 1/2 कैसे हुआ, 3/2 माइनस 1 को आपने यहाँ पे इसका एलसीएम लिया, यानी कि 3/2 माइनस 1। वैसे ये एलसीएम आपको पता होगा, नीचे वाली रकम ये वैसे आ जानी है, ये 3 माइनस 2, 3 में से 2 निकाल लें, यहाँ पे 1 और नीचे वाली रकम वैसे की वैसे, तो ये 1/2 यहाँ पे ये 1/2 आ जाएगा। आगे वाली यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 वैसे ही x का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया 1 होता है, ये मैंने 1 लिख दिया और ये कांस्टेंट वैल्यू थी, इसका डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो 2 ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3/2 ये वैसी की वैसी रकम आ गई, यहाँ पे ये 2 आ गया। अब ये जो 2 है ये इस नीचे वाले 2 से ये यहाँ पे कट हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इस डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, ठीक है जी। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, हमारे पास जो रकम बच गई, जो डेरिवेटिव आया है y1 3 2x प्लस 5 1/2, ये डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। आगे अब नाउ टू फाइंड y2 हम फाइंड करेंगे, यानी डेरिवेटिव उसका दूसरा लेने लगे हैं। वैसे ये स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, अगर पेपर में नहीं भी लिखते आगे से y2 लिखना शुरू कर देंगे तो कोई मसला नहीं है। ये मैंने इसलिए लिखी क्योंकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए कि डेरिवेटिव हमने 2 दफ़ा लेना है, ठीक है। अच्छा y2 अब आपने फिर उसे बताया d/dx 3, ये जो रकम है वैसी मैंने लिखी सारी की सारी, कि उसको बताया कि ये भाई हम डेरिवेटिव लेने लगे हैं, ठीक है। अच्छा अब ये 3 जो ये वैसे ही रहेगा, यहाँ पे भी पावर रूल यूज़ हो रहा है, तो आपने पावर रूल को ध्यान में रखना है। जब भी पावर कहीं पे किसी भी वेरिएबल की आएगी तो वहाँ पे पावर रूल खुद ब खुद ही यूज़ होगा, ठीक है, पावर रूल यूज़ होगा। यहाँ पे ये पावर नीचे आ गई 1/2 और इससे 1/2 में से -1 एक कम कर देंगे, ठीक है। और अभी हमने पावर रूल लगाया, फिर उसके फंक्शन का डेरिवेटिव, ये देखिए मैंने आगे फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा है, ठीक है, d/dx और ये लिख दिया। आगे आपने क्या करना है, ये 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3/2 हो गया यहाँ पे, और ये रकम वैसी की वैसी आ जाएगी। अच्छा यहाँ पे -1/2 हो जाएगा, ये जो पावर 1/2 -1 किया तो इसका जो पावर हो जाएगी इस बार ये -1/2, ये कैसे होगी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो 1/2 था और इसके साथ हमने -1 किया, ये 2 और ये 1 वैसे ही, और यहाँ पे माइनस ये 2 इसके साथ हुआ तो मल्टीप्लाई, माइनस के 2 में से प्लस का 1 आप निकाल दें तो आपके पास बचता है माइनस का 1/2, ठीक है। इस तरह से आपने ये माइनस का 1/2 निकाला है। एलसीएम आप सेकंड ईयर में एलसीएम आपको लेना आता होगा कि कैसे ये निकालते हैं। आगे इसका डेरिवेटिव 2 वैसे ही, x का डेरिवेटिव 1 होता है और ये 5 का डेरिवेटिव चूंकि ये कांस्टेंट है उसका 0 हो गया, ठीक है। अब ये 2 से 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 2 आ गया, बाकी ये 0 है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। अब ये जो 2 मैंने कट किया हुआ है, इस 2 के साथ मैंने इन दोनों को कट कर दिया है, ठीक है। जो बाकी हमारी रकम बचेगी ये 3 यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, और ये जो 2x प्लस 5 और इसके ऊपर माइनस का 1/2 है, ये जब मैं नीचे इसको लेके जाऊंगा, नीचे ले आऊँगा बटे में, तो ये प्लस की हो जाएगी, ठीक है। प्लस की होगी तो प्लस इस 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, ऐसे
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये ख़त्म करके मैंने, चूंकि ये प्लस का हो गया था, तो मैंने इसका ये लिख दिया, ये देखिए ये यहाँ पे, तो यही इसका आंसर था। इसी तरह इसका जो है क्वेश्चन 3 करेंगे। क्वेश्चन 3 में क्या है कि y इक्वल टू एक्स की एक्स अंडर रूट प्लस 1 ओवर एक्स अंडर रूट, ठीक है। यहाँ पे बटे में रकम है, तो हम क्या करेंगे, जो बटे में रकम है उसको हम ऊपर ले जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे अंडर रूट को मैंने माइनस में 1/2 लिख दिया है, ये प्लस का ऊपर ही है तो उसको प्लस का 1/2 लिख दिया है, ठीक है। और अलग-अलग रकमें हैं, तो अगले स्टेप में आपने उसे बताना है कि d/dx एक्स, और ये इसका हम डेरिवेटिव लेने लगे हैं, ठीक है। चूंकि यहाँ पे ये पावर आ गई है तो पावर रूल यूज़ होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो आपने पावर नीचे ले आनी है, एक पावर में से कम कर देना है, यहाँ पे प्लस डाल देना। वैसे ही इसी तरह ये माइनस का 1/2 नीचे आ जाएगा और उसमें से एक माइनस कर देना है। और यहाँ पे जब आप प्लस के 1/2 से 1 माइनस का निकालेंगे तो माइनस का 1/2 बच जाएगा। आपको पीछे मैंने आपको समझाया है कैसे करना है, ठीक है। माइनस का 1/2 और ये जो माइनस का 1/2 माइनस का 1 करेंगे तो ये माइनस का 3/2 हो जाएगा। वो कैसे होगा, 2 - 1, जब इसका आप लेंगे एलसीएम, नीचे वाली रकमों का एलसीएम होता है, ये आ गया यहाँ पे एलसीएम 2, ये इसके साथ डिवाइड हुआ, ऊपर वाली रकम वैसे की वैसी आ गई और ये माइनस की है। इसी तरह माइनस ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 2, तो माइनस माइनस जमा माइनस का 3/2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे माइनस का 3/2 लिखा है। इसी तरह आपने इसको, वैसे ये जो मैंने स्टेप किया है ना, ये आप स्टेप ना भी करेंगे तो इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं इसको नीचे ले आऊँ, प्लस की कर दी है। आपने इसको प्लस का नहीं करना था, आप इसको ऐसे ही रहने दें, ठीक है। ये देखें आगे मैंने लिखा फिर 2 नाउ टू फाइंड y2, ये 1/2 वैसे ये जो पावर थी माइनस का 1/2 ये नीचे आ गई, क्योंकि पावर रूल यूज़ हो रहा है। ये देखें नीचे आ गई और इस पावर में से -1 एक कर दिया मैंने, ये देखें, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी हमने ऐसे किया, -1/2 और ये जो माइनस का 3/2 था ये नीचे आ गया और इसमें से एक माइनस हो गया, ठीक है। इसको जब हम करेंगे, इसका एलसीएम लेके इसको, ये माइनस का 3/2 हो जाएगा और ये दोनों, ये 2 2s are 4 और ये जो माइनस है ये वैसे का वैसा आ जाएगा, 1 1s are 1 होता है और ये माइनस का 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे ये 3 1 से मल्टीप्लाई हुआ 3 आ गया, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का हो गया, ठीक है। और 2 2s are 4। इसी तरह एक्स की पावर -5/2 आ जाएगी जब इसका आप एलसीएम लेंगे, ठीक है। मैंने ये 2-3 दफ़ा यहाँ पे देखे समझाया है, तो ये आप जब एलसीएम लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका माइनस का 5/2 आता है, ठीक है जी। इसी तरह आपने क्या करना है, इसको ये माइनस की रकमें थी ये नीचे ले आएंगे। ये देखें यहाँ पे नीचे आके ये प्लस की हो गई, ये भी माइनस की थी, ये एक्स की पावर नीचे आ गई, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मज़ीद अगर आपने आगे करना है आगे कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ तक भी करते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि उसने हमें ये कहा है कि y2 बाई फाइंड कर दें आप, ठीक है। हमने वो फाइंड कर दिया, यहाँ तक हमारा आंसर बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। अब आगे इसका जो क्वेश्चन है जी, तो आगे हम इसका क्वेश्चन जो है वो 2 करेंगे। इसमें भी y2 ही फाइंड करना है हमने, ठीक है। सिंपली आपने y2 फाइंड करना है, तो यहाँ पे मैंने नोट किया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा। आपने देखना है जब भी दो एलिमेंट दो वेरिएबल जिनका हम डेरिवेटिव ले सकते हैं, ये बात भी आपने जहन में रखना है। जैसे x आ जाए, अब यहाँ पे a और x आ जाए, ये दोनों वेरिएबल है, तो इसका आपने प्रोडक्ट रूल ये नहीं होगा, क्योंकि ये जो a है ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका भी डेरिवेटिव ले सकते हैं और इसका भी ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा, ठीक है। ये बात आपने जहन में रखनी है कि कब प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा, जब दोनों रकमों का हम डेरिवेटिव ले सकते होंगे, क्योंकि a का डेरिवेटिव तो 0 होता है, ठीक है। इसलिए आप यहाँ पे प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, यहाँ पे आप जस्ट a लिखेंगे और x का डेरिवेटिव 1 होगा तो यहाँ पे a आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये इसका भी डेरिवेटिव है और इसका भी है, तो हमने प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है, ठीक है।
प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, ये जो पहले वाली रकम होती है जो वो वैसे की वैसे और दूसरी का डेरिवेटिव, ये देखिए मैंने लिखा हुआ डी ओवर डी एक्स ई एक्स, और फिर क्या करेंगे सेकंड वाली यहाँ पे वैसे की वैसे और फर्स्ट वाली का डेरिवेटिव। अब आप क्या करेंगे, ये वैसे लिख देंगे और इसका ई माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव सेम टू सेम वही होता है, इसका डेरिवेटिव चेंज नहीं होता। अब हम पावर का भी डेरिवेटिव लेंगे, ये जो ऊपर पावर है उसका डेरिवेटिव -1 आ जाएगा क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है जी। ये वैसे ही, और इसका डेरिवेटिव पावर नीचे आ जाएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो y1 आ जाएगा वो माइनस, अब ये माइनस जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर ई माइनस एक्स प्लस 2x और e की पावर माइनस एक्स हो जाएगी। ये जो 2 में से 1 निकालेंगे तो यहाँ पे ये 2x जो है ये मैंने उसको रीअरेंज कर दिया है, ठीक है। इसको मैं पहले ले आया, इसको बाद में, ठीक है जी। अब यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स और e की पावर माइनस एक्स ये दोनों कॉमन है, एक जैसे हैं, इसको मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया और यहाँ पे हमारे पास बच गया है 2x माइनस एक्स का स्क्वायर। ये जो 2x है ये प्लस की रकम थी इसलिए मैंने ये पहले लिख ली है, ये जो माइनस का x का स्क्वायर था ये मैंने बाद में लिख लिया क्योंकि इसके साथ माइनस था इसलिए मैंने इसको बाद में लिख लिया। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास डेरिवेटिव 1 आ गया है। नाउ टू फाइंड y2 फाइंड करेंगे। यहाँ पे ये जो पहली वाली रकम है ये वैसी की वैसे, सेकंड वाली का इसका यहाँ पे डेरिवेटिव, इसी तरह यहाँ पे ये सेकंड वाली वैसी, यानी वही फिर प्रोडक्ट रूल यूज हो रहा है, ठीक है आप, और इसका डेरिवेटिव, ठीक है। यहाँ पे ये वैसी, इसका डेरिवेटिव जब लेंगे ये 2 वैसे का वैसा, x का डेरिवेटिव 1 होता है, ये मैंने 2 1 साथ में यहाँ पे डाल दिया है, आगे -2 नीचे आ जाएगा और इसमें से एक कम कर देंगे सिंपली, और यहाँ पे ये वैसी और इसका डेरिवेटिव ex का डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा, वही होगा, और इसकी पावर का डेरिवेटिव अगर माइनस है यहाँ पे तो माइनस का यहाँ पे 1 डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है अगले स्टेप में, ये जो e की पावर माइनस एक्स है यहाँ पे और यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स है, ये कॉमन ले लिया, ये देखिए मैंने, और ये 2, ये वाला 2 1 2 हो जाएगा, -2x, ये -2x 2 में से क्योंकि 1 एक निकल जाना है तो यहाँ पे 1 रह जाना, वो मैंने नहीं लिखा, और प्लस 2x है, लेकिन इस माइनस की वजह से ये जो प्लस की रकम, क्योंकि ये माइनस है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, माइनस ये प्लस माइनस, माइनस का 2x हो जाएगा, फिर ये माइनस और ये माइनस 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 प्लस, तो यहाँ पे आ जाना है प्लस का x का स्क्वायर, ठीक है। ये जो e माइनस का x है ये स्टार्ट में यहाँ पे कॉमन ले लिया मैंने दोनों में से, ठीक है। उसके बाद जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया कि ये माइनस का ये 2 वैसे का वैसा, अच्छा मैंने इसको रीअरेंज किया क्योंकि x की पावर जितनी ज़्यादा होती है वो बड़ी रकम होती है, ये मैंने x की पावर स्टार्ट में लिख ली, फिर x वाली वैल्यू लिखी, फिर कांस्टेंट वैल्यू लिखी, ठीक है। इन दोनों को मैंने प्लस किया क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस का 4x हो गया, आगे प्लस का 2 हो गया, ठीक है। इस तरह से हमारा ये जो आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। आगे आप इसी का पार्ट 2 करेंगे, उसमें आपने क्या करना है, चूँकि लॉग लगा हुआ है ln, लॉग का फार्मूला आपको याद होगा 9th क्लास में अगर कहीं पे लॉग लगा हो और साथ में ये डिवाइड हो रही हो तो हम उसका रूल ये था कि हम लॉग पहली ऊपर वाली रकम के साथ लगा के और दरमियान में हम माइनस लगा देते थे और नीचे वाली रकम हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ये आपको रूल याद होगा, लॉग के रूल जो थे 9th क्लास में। अच्छा, अब हमने इसको यानी कि सेट किया है कि लॉग पहली रकम ऊपर वाली माइनस चूँकि फार्मूले के मुताबिक लॉग नीचे वाली रकम, ठीक है। अब हमने आगे उससे बताया कि भाई हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डेरिवेटिव लेना है, तो लॉग जब लगा होगा और उसका डेरिवेटिव जब लेंगे तो लॉग ये नीचे आ जाती है, फिर पहले आपने लॉग के हिसाब से इसका डेरिवेटिव लिया तो ऐसे आ गया। अब आपने फंक्शन का डेरिवेटिव, ये देखिए मैंने लिखा d/dx 2x + 3, इसका डेरिवेटिव माइनस ये वैसे ही नीचे आ गया और इसका डेरिवेटिव। अच्छा, अब ये आ गया और 2 इसका जब डेरिवेटिव लेंगे 2 वैसे ही, x का डेरिवेटिव 1 होता है, 3 का 0 हो जाएगा, आगे -1/, ये वैसे ही यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, 3 वैसे ही, x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट वैल्यू का 0 डेरिवेटिव होगा।
अब आप क्या करें, यहाँ पे 2 बच जाना है, 2 मैं यहाँ पे ऊपर ले आया और नीचे वाली ये रकम वैसे की वैसे, यहाँ पे भी मैं 3 ऊपर ले आया और नीचे वाली रकम वैसे की वैसे, यहाँ तक हमारा डेरिवेटिव कंप्लीट होता है। लेकिन मैंने इसको मज़ीद आसान करने के लिए क्या किया, ये जो यहाँ पे रकम थी, यहाँ पे इसकी पावर 1 होती है लेकिन लिखते नहीं है। ये देखिए मैं ऐसे क्या किया, मैंने इसको ऊपर ले गया, ठीक है, और ऊपर जाके ये माइनस की हो गई, ठीक है। अच्छा ये क्यों किया, क्योंकि मैं चाह रहा था कि डेरिवेटिव जो है वो आसान हो जाए, ठीक है। अगर नीचे होता तो नीचे भी डेरिवेटिव ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाना था, इसलिए मैंने आपकी आसानी के लिए ऐसे ऊपर ले जाएंगे आप, ठीक है, और उसका डेरिवेटिव लेंगे। आप 2 वैसे रखेंगे और इसका डेरिवेटिव, इसी तरह 3 वैसे रखेंगे और अगली वाली का डेरिवेटिव, ठीक है। 2 यहाँ पे रखा और ये जो पावर यहाँ पे ये पावर लगी हुई है, ठीक है, पावर नीचे आ गई, पावर में से एक कम कर देंगे और पहले पावर के हिसाब से अपना डेरिवेटिव लेंगे, फिर इसके फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। इसी तरह 3, ये जो 3 है वैसी का वैसा, पावर एक नीचे आ जाएगी और ये आ जाएगा और फिर इसके फंक्शन का डेरिवेटिव d/dx 3x + 2, ठीक है। जहन में रखना है जब भी आपने पावर रूल लगाना है, पावर के हिसाब से तो डेरिवेटिव ले लेना है, लेकिन जो अंदर फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव अलग से आपने लेना है, ठीक है। ये बात आपने जहन में रखनी है। अच्छा अब यहाँ पे सिंपलीफाई करेंगे तो -1 है, इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -2 हो जाएगा और ये माइनस का यहाँ पे 2, और ये जब इसका डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा और कांस्टेंट का 0, यहाँ पे भी इसी तरह आपने करना है, ठीक है। आगे आपका क्या होगा, यहाँ पर आपने -2 और 2x + 3, ये माइनस का हो जाना है यहाँ पे, क्योंकि वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 2 है वो डेरिवेटिव लेने के बाद हमारे पास 2 बच जाएगा और 0 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, ठीक है। अब ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 2 ज़ार 4 माइनस का ये -7 है, यहाँ पे ये 3 इस 3 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे 3 आ गए, तो ये यहाँ पे 9 आ गए और ये था हमारा, इस तरह से आंसर हो जाएगा। अगर मज़ीद आगे आप करना चाहेंगे तो कर सकते हैं वैसे, अगर आपने स्टेप, लेकिन यहाँ तक भी करते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं है, बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। अगर आपने आगे करना है तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, एलसीएम लेके हल करेंगे तो भी आप हल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ तक करते हैं तो भी आपका बिल्कुल ठीक होगा। बहुत शुक्रिया जी, आपने जो है वीडियो को देखा, और अगर इन क्वेश्चनों की समझ आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने हमारे स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी वीक है, मेरी कोशिश ये है कि उनका कॉन्सेप्ट है जो डेरिवेटिव के हवाले से वो ठीक हो जाए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।